टीएमसी की गुंडे वालों ने जो भी करना है कर ले, लेकिन इस बार बदलाव जरूर आएगा। बंगाल इसका जवाब मुंह तोड़ जवाब देगा। टीएमसी का लीडर सब है ना, सब यहाँ पर बाली पाथर कोयला इसमें जुड़ा हुआ है। हर एक लीडर यहाँ जुड़ा हुआ है, तो मतलब वो लोग पूरा एकदम शराब वराब पिला के सब लोग ऐसा दोनों में से ऐसा करते हैं। घर में अटैक करेगा। 2021 में भी किया था, ठीक है, वो बूम वगैरह सब कुछ चला था 2021 में। ये अभी भी धमकी आ रहा है, जो वो लोग चाहते हैं जब हम लोग जो बीजेपी के साथ जुड़े हैं ना करे, इसीलिए इसका डर दिखाता है। ठीक है, हम लोग नहीं रुकेंगे। पश्चिम बंगाल का तो क्या सभी मानुष इकट्ठा हो गया, हिंदू सब इकट्ठा हो गया, ये तो सरकार को ऊपर उखाड़ फेंकेंगे। अंदर ईडी वोट चल रहा है और टीएमसी वालों गुंडा ने अंदर छप्पा मार रहा है। नमस्कार साथियों, मैं मेजिया गांव में हूँ, बांकुरा डिस्ट्रिक्ट के मेजिया गांव में। तो हम यहाँ पे दो दादा है हमारे जो कार्यकर्ता है हमारे, उनको मिलने आए थे। तो उनसे बहुत सारी चीज़ें जानने को, मतलब वही आपको बताएंगे तो बेटर रहेगा। जो परिस्थिति है यहाँ पे, वो ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें हैं वो है और इतना बदलाव की ज़रूरत है, सारी चीज़ें हम बात करेंगे और उनसे ही बात करते हैं। यहाँ की परिस्थिति बहुत ही खराब है। यहाँ तो गुंडा राज चलता है। यहाँ पर टीएमसी गुंडों वालों ने राज कर रखा है। यहाँ 2023 पंचायत चुनाव में ईडी वोट के दिन हम लोग के पास खबर आया कि अंदर ईडी वोट चल रहा है और टीएमसी वालों गुंडों ने अंदर छप्पा मार रहा है। जब हम लोगों के पास खबर आया, हम लोग वहाँ पहुँचे तो बाहर 300 से ज़्यादा गुंडे वहाँ मौजूद। हम लोगों ने उनसे ये सब रोकने के लिए कहा। वहाँ पुलिस खड़ी रही, तमाशा देखा और उन लोगों ने हम लोगों के पर अटैक किया। उसके बाद मेरे पैर में चोट लगा, इसके सर में लगा। वहाँ से चोट में क्या लगा था आपको एग्जैक्टली? चोट में मेरे उनका पैर में चोट नहीं लगा, उनको पैर ही तोड़ दिया है। उनको जो पैर का लिगामेंट है वो रॉड के उनके बार से रॉड से मारा था, इसलिए यहाँ का जो लिगामेंट है दाएं तरफ का वो टूट गया। वो अभी चल नहीं पाते बराबर से, उस वजह से थोड़ा थोड़ा चल लेते हैं, लेकिन भागने में दौड़ने में बहुत तकलीफ होते हैं, काम करने में। इसीलिए इस बार अभी तक हम लोग डट के खड़े रहे हैं इन टीएमसी गुंडों वालों के खिलाफ, और इसलिए इस बार हम लोग बदलाव जरूर लाएंगे। हमारा ये संकल्प है, बदलाव जरूर आएगा। 26 में टीएमसी को सरकार से उखाड़ फेंकेंगे। 2023 की बात है, 2-3 साल पहले की बात है। तो उनको पता चला, उनके भाई को और उनको, कि वहाँ पे वोट चोरी हो रही है। मतलब वोट चोरी इन द सेंस चीटिंग हो रही है, वो लोग खुद से वोट डाल रहे लोगों के। तो वो देखने के लिए, वो रोकने के लिए वहाँ पे गए। तो वहाँ पे ऑलरेडी पुलिस भी खड़ी थी, टीएमसी के गुंडे भी खड़े थे और उन लोगों ने इनके ऊपर इतना वार किया कि इनका पाँव तोड़ दिया। वो तो अच्छा है कि जान बच गई, इनको सिर पे लगाए। वो कुछ हो जाता तो क्या करते वो, मतलब उनका तो कोई भरोसा है नहीं। आप लोगों ने केसेस देखे हुए हैं कैसे कैसे, मतलब इन लोगों को मारना तो इन लोगों के लिए कॉमन चीज है। वो तो बच के आ गए होगे, भाग गए होगे, तो भी वो डटे और वहां पे लड़ने गए, वो बहुत बड़ी बात। गुंडागर्दी करने के लिए नंबर 1 है पश्चिम बंगाल। आप सब जब पश्चिम बंगाल के बाहर के लोग सब जानता है, यहाँ कहा चुनाव जब आते हैं क्या होता है, पूरा गुंडा राज चलता है। तृणमूल का जो पुलिस प्रशासन है तो पूरा दलादास है, टीएमसी का, उसका गुलाम है। जो पंचायत चुनाव में जो हुआ था, वो हम लोग प्रतिवाद किया तो पुलिस खुद मौजूद था वहाँ पर, तो तमाशा देख रहा था। हमारा माथा में चोट लगा, इसका पाँव तो टूट गया है। तो क्या बोले, वो जो बहुत सारा लड़की भी था, हमारा जो है पति जो कर्जा करता है, उसका बार भी बार किया है। सब लोग भाग गया डर से। 300 आदमी था, सबको जो क्या बोले, वो मेरा तो जामा वगैरह सब भीग गया था और जो लड़की लोग भी थे वो भी भाग गया था। वो उसका हाथ में पूरा तलवार था, ठीक है, बंदूक का जो पुलिस था उसका क्या बोले, वो बंदूक का लाठी डांट सब कुछ था। वो लोग पूरा रेडी था, माहौल तो छीड़ दिया। क्या बोले, पश्चिम बंगाल में गुंडा राज नंबर 1 है, ठीक है। तभी भी हम लोग खड़ा है, हम लोग इस चुनाव में इसको एकदम उतार देंगे यहाँ से। तो यहाँ का जो गुंडा राज इसीलिए चलता है, यहाँ का हर बार चुनाव हम लोग में जीता है, ठीक है। 21 में हम लोग जीता है, पंचायत चुनाव में हम भी बहुत मेंबर जीता है, और 24 में ये ब्लॉक हम लोग जीते हैं। इसीलिए ये गुंडागर्दी और ज्यादा करते हैं लोग, ठीक है। जो भी हो जाए, हम लोग लड़ाई हम लोग चलेगा बस। मतलब ये जो एरिया है वो बीजेपी का एरिया है, तो यहाँ पे बीजेपी जीतती है, इसीलिए इनको मार पड़ता है। मतलब इनके ऊपर वार होता है, इनके ऊपर अत्याचार होता है। केसेस भी बहुत सारे लगा दिए होंगे ना आपके ऊपर, क्या क्या है? बहुत केस है, रेप केस है, मर्डर केस है, जो भी केस है, जो भी धारा है, सब तो आपके ऊपर है। प्रेसिडेंट है यहाँ का हम लोगों का, वो 23 तो केस है। यहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसका 23 तो केस है, हम लोग का 4-5 में है। उनको बुला देते हैं एक बार, ये तो आप देख सकते हो कि
दादा आपके ऊपर कितने केसेस है, क्या क्या है परिस्थिति? दादा केस मेरा ऊपर केस कम से कम 23 से 24 तो केस है। हाँ, मतलब हम लोग को रोकने के लिए टीएमसी की तरफ से जो भी कोशिश है वो लोग कर चुके हैं, मगर हम लोग को रोक नहीं पाए हैं। मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। पंचायत चुनाव भी जब हो रहा था मैं भी प्रेसिडेंट था, मेरा कार्यकर्ता मेरा भाई समान सबके ऊपर हमला हुआ, और यहाँ का पुलिस जो है एकदम देखते रहे कि तमाशा जैसे लोग देखते हैं वो देखते रहे। और दूसरा चीज है यहाँ का जितना भी टीएमसी का लीडर है सब मतलब गुंडे के वहाँ पे घूमता है वो लोग। और दूसरी बात यह है हमारा जो महिला मोर्चा का जो नेत्री था डू मंडल फिर रेखा बावरी, उन लोगों को भी मतलब भगा कर लेके गए, कपड़ा वपड़ा फाड़ दिए। और यहाँ का जो पुलिस व्यवस्था है, जो यहाँ का कानून का व्यवस्था है एकदम टीएमसी के हाथ में है। हम लोग TMC फिर के गुंडे पुलिस वाले भी टीएमसी के कार्यकर्ता ही एकदम हैं। एकदम एकदम कार्यकर्ता यहाँ का हिंदू भी सुरक्षित नहीं है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। वो तो क्या बोले, पूरा हिंदू पूरा डर में है, कोई भी सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। तो हम लोग सब बोले यही बोलेंगे, यहाँ हम लोगों का हिंदू सुरक्षित नहीं है। मगर एक बात है टीएमसी हम लोग के यहाँ पर जितना भी कोशिश करना था वो लोग कर चुके। अब हम लोगों के बारी है। बराबर यहाँ पर मेजिया ब्लॉक में बीजेपी जीतता है, वो लोग कभी भी नहीं जीत पाएंगे। यहाँ के जितना भी मतलब जनगण है, यहाँ का जितना भी वोटर है सब बीजेपी की तरफ है। और ये टीएमसी वाले लोगों को समझ में आ गया है। मालूम नहीं अभी ये 26 के चुनाव में वो लोग क्या करेंगे, मगर जो भी करेंगे हम लोग लड़ने के लिए तैयार है। हम लोग बीजेपी को जिताएंगे। पंचायत चुनाव में इतना गुंडागर्दी के बाद भी हम लोग पंचायत चुनाव में 14 से 15 हमारे पंचायत मेंबर हम जिता के लाए। और आगे भी 2024 में मेजिया ब्लॉक भी जीता था, 2026 में भी बीजेपी जीतेगा। के ऊपर कितने केसेस है आप? मेरे ऊपर 2 केस है। अच्छा, कौन से केसेस है? केस नॉर्मल है, एक छीनताई का, डकैती का, और एक मर्डर केस का। मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर लेके मतलब जितना धारा लगाना था वो लोग सब लगा के देख चुके हैं। मगर हम लोगों का पैर पीछे नहीं गया है, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं जाएगा। 26 में एकदम वो लोग एकदम जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे मेजर ब्लॉक से। मतलब यहाँ पे लोगों को मतलब इन्होंने बोला नॉर्मल केस है, मतलब डकैती, वो तो हमारे वहाँ पे तो केस मतलब बहुत बड़ी बात है। असल में तो आप मतलब यहाँ पे कितना नॉर्मल कर दिया इन लोगों ने, मतलब कितना अत्याचार का केस खा के सोचो आप, कितना परेशान किया हुआ, कितने केसेस लगाए होंगे? बहुत केस के। मेरा तो 4 ठो है, प्रेसिडेंट का तो 23 ठो है। सभी है, सभी में जोड़ दिया है। चिंताई, डाकत, अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप, जो भी डालना है, जो धारा है सब बैठा देता है यहाँ। मतलब यहाँ पर जो होता है वो हम लोगों के नाम पे ही आता है। जो कि कोई भी कुछ झमेला होगा तो हम लोग जब बीजेपी का कब्जा करता है सभी का नाम वहाँ ऐड कर देगा। कि हम लोग जब केस करने जाते हैं पहले थोड़ा घुमाता है, ये करता है, फिर जब केस जमा होता है तो देखा जाता है कि वो लोग जो केस करता है वो लोग का तो एकदम झूठा केस है। मार भी हम लोग खाते हैं, केस हम लोग होते हैं। मगर हम लोग जब केस करते हैं ना तो वो केस का उतना ही नहीं होता है। मगर वो लोग जब केस करते हैं एकदम सीधा घर में, पुलिस इतना एक्टिव, मतलब वो लोगों के हाथ में सरकारी बंदूक और वो लाठी के वजह अगर टीएमसी का झंडा होता तो और भी बढ़िया होता, क्योंकि वो लोग टीएमसी का एकदम दलाल है। पुलिस के हाथ में टीएमसी झंडा होता है तो बढ़िया और बढ़िया होता। क्योंकि आप ये लोग केस करेंगे तो उनका तो अच्छे से केस ही नहीं होगा, और वहाँ वो लोग ने केस किया तो इनके घर में घुस के उनको मारेंगे, इतना परेशान करेगा, और एकदम फॉल्स केसेस। आपने एक इन्फ्लुएंसर का भी वायरल हुआ था, जो अधिकारी कोलकाता का, जिसका बहुत अच्छा वीडियो वायरल हुआ था, उसमें भी उसके ऊपर रेप का केस लगा है। तो मैं जो लोग सुनते हैं उनको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे रेप केस, मर्डर केस बंगाल में लगाना बहुत ईजी है, कॉमन है। यहाँ पे अगर आपने टीएमसी के विरुद्ध कुछ बोला तो आपके ऊपर केस लगेगा, वो फाइनल है। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है। सोशल मीडिया पे जो कोई प्रतिबाद करता है तो उसी नाम पे फिर मिथ्या केस देता है ये लोग, ठीक है। जैसा है कि मेरा तारापुर जैसा गांव है, वो गांव में मेरा 4 ठो बूथ है। वो 4 बूथ में वहाँ के मेजिया पंचायत का जो प्रधान है वो एकदम पूरा गुंडा राज चलाता है वहाँ पर, एकदम पूरा। मेरा एक भी कार्यकर्ता चुनाव के बाद मतलब चुनाव खत्म हो गया तो वो लोग घर से भागना पड़ता है, ऐसा बात है। मगर फिर भी वो लोग डटे रहते हैं, घर तोड़ फोड़। घर में 21 मिनट, अरे जो क्या बोलता है शासक का जो अभी जो टीएमसी का राज है वो पार्टी करेगा तब सब कुछ मिलेगा। हमें तो कुछ भी नहीं मिला है इस सरकार से, हम विरोधी पार्टी है इसलिए घर वगैरह कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दे। वो लोग को चाहिए भी नहीं, क्योंकि हम लोग मोदी जी का नेतृत्व में हम अपना जगह जीतेंगे एकदम उनको चुन के उनको छोड़ेंगे भी नहीं, वो तो कंफर्म है। पहले इसको ही धमकी दे दिया। अच्छा, क्या दिया?
घर अटैक करेगा। घर में अटैक करेगा। 2021 में भी किया था, ठीक है, वो बाहर बम वगैरह सब कुछ चला था 2021 में। ये अभी भी धमकी आ रहा है, जो मतलब वो लोग चाहते हैं जब हम लोग जो बीजेपी के साथ जोड़े हैं ना करे, इसीलिए इसका डर दिखाता है। ठीक है, हम लोग नहीं रुकेंगे। पश्चिम बंगाल का तो क्या सभी मानुष इकट्ठा हो गया, हिंदू सब इकट्ठा हो गया, ये तो सरकार के ऊपर उखाड़ फेंकेंगे। ये आपके उनका जो हाँ, लगा था उसका प्रूफ है। ये सब देख सकते हो कि उनके लिगामेंट को तोड़ दिया था मार मार के। ये सब चीजें हैं। ये सर का भी फोटो सर का भी है, इनका फोटोज एक बार देख लीजिए। रिपोर्ट वगैरह सब कुछ है, ठीक है। उसका सर पूरा एकदम फूल गया था। रिपोर्ट सर, वो हम लोग फोटो आपको ऐसा लगे तो अटैच कर देंगे, तो देख लेना आप। यहाँ पे आप लोगों को लगता होगा कि वो कोई किसी ने टीएमसी के अगेंस्ट बोला भी होगा तो उसके ऊपर केस होगा, और वो सही केस नहीं होता है। जो उनसे उनके साथ हुआ था वो भी गलत केस था, और इनके साथ भी ये इनके क्या कोई गुनाह नहीं है। इनका लगता है आपको एक राष्ट्र प्रेम है, इनका राष्ट्र प्रथम भावना के साथ काम करने के ही ये गुनाह है उनका। एक विचारधारा को उन लोगों को गुंडा राज में नहीं जोड़ना और उनके देश को सेवा करना, मतलब वो ही उनका गुनाह है कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर। सबसे बड़ा गुनाह है, हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। गुनाह करने के लिए हम लोग तैयार है। अगर टीएमसी वालों को लगता है कि बीजेपी करना गुनाह है, तो ये गुनाह हम नहीं, हमारा पूरा परिवार करता है, और आगे में पूरा गांव करेगा। टीएमसी के गुंडे वालों ने जो भी करना है कर ले, लेकिन इस बार बदलाव जरूर आएगा। बंगाल इसका जवाब मुंह तोड़ जवाब देगा। इनका पैर भी देख सकते हो, एक बार पैर आपको दिखाओ तो कैसे आपको प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब निशान तो नहीं होगा पर चलने में कुछ थोड़ा बहुत जब जोर पड़ता है ना, इशार देने पे ये दर्द होता है ना, पैर फॉल्स हो जाता है। मतलब इनका पैर है, इनको ऐसे से चलना कोई पड़ता भी काम ऐसे से चलना पड़ता है। है। एक बार चल के दिखा दो ना एक बार। जब कोई भी काम करना है ना, तब वो बेल के सहारे, अच्छा, बेल्ट के सहारे अब पूरी जिंदगी के लिए उनको ऐसा कर दिया इन लोगों बेल नहीं तो दर्द होगा चलने से। ने। डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने बोला इसका कोई इलाज नहीं है ना, ऑपरेशन के लिए बोला कुछ तब हम लोग मतलब सब तो घर से बाहर में था ना। यहाँ का पुलिस हम लोगों को घर में पूरा रेड मार रहा था। हम लोगों का मतलब चोट लगा, हम लोग का नुकसान हुआ। हम लोग जब केस करने गए तो हम लोग का केस नहीं लिया। फिर जब वो लोग केस किए तो हम लोग घर छोड़ना पड़ा। सभी को घर से निकल पड़ता है। जो केस होगा तो वो लोग तो पूरा उठाने के लिए बोलता है। टीएमसी का जो है नेता, वो तो बोलता है उनको उठाना पड़ेगा, पूरा जोर देता है। वो तो दलाल है, तो ही काम करता है। केस हो गया तो हम लोग तो घर में नहीं रहना चाहिए, ऐसा है। भागना पड़ेगा, 2-3 दिन इधर उधर रहना पड़ेगा। कुछ टीएमसी का लीडर सब है ना, सब यहाँ पर बाली पाथर कोयला इसमें जुड़ा हुआ है। हर एक लीडर यहाँ जुड़ा हुआ है। तो मतलब वो लोग पूरा एकदम शराब वराब पिला के सब लोग ऐसा दो नंबर से ऐसा करता है। पंचायत चुनाव में जो हमारा ये बूथ है, 55 नंबर का बूथ है, बहुत मारपीट किया उन लोगों ने, इसलिए उन लोगों ने जीत गया। छापा दिया था, इसीलिए वो यहाँ पर तो जो चुनाव हुआ था पंचायत का, वो चीटिंग करके ये लोग जीता है, इसीलिए यहाँ जीता है। नहीं मैंने किसी बार 2021 से किसी बार, मैंने 15 साल हो गया है सरकार आने के लिए, किसी साल में नहीं जीता है। पंचायत चुनाव में जीता है, कारण यहाँ का उसका राज चलता है। पुलिस तो राज्य पुलिस का होता है वोट, ठीक है, इसीलिए उसका राज है। यहाँ पर जो कैंडिडेट अभी डिक्लेयर हुआ है हमारा चंदना दी, उस पे भी पंचायत चुनाव में अटैक हुआ था, उसके गाड़ी तोड़ दिया। विधायक का कुछ संबंध ही नहीं है, विरोधी को कोई संबंध ही नहीं है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में। वो एमएलए है, जनप्रतिनिधि एक ठो, वहाँ का उसी का संबंध नहीं है, तो साधारण व्यक्ति का कोई क्या संबंध रहेगा। मतलब यहाँ पे बीजेपी का एमएलए ऑलरेडी है, विन है, तो उसको भी ऐसी हालत है, उसकी गाड़ी तोड़ दी, उसके ऊपर अटैक हुआ था। तो ये तो कार्यकर्ता है इनका, तो क्या कर सकते हैं। पुलिस के सामने, और पुलिस के सामने वो भी पुलिस के सामने, मगर पुलिस वहाँ चुपचाप हम लोग यहाँ बोले ना कि तमाशा देखता है, खड़े होके देखता है कि मगर कुछ नहीं करता है। हम लोग तो बदलाव चाहते हैं, बस पश्चिम बंगाल में यही रिक्वेस्ट सब लोग करेंगे जो हिंदू समाज को बचाने के लिए, तो भाजपा सरकार जरूर आना चाहिए। बस हम लोग का जो यहाँ का विधायक है चंदना बावरी, हम लोग को बहुत सपोर्ट करता है। मतलब हर एक कार्यकर्ता के कुछ भी प्रॉब्लम हो, दिन बोलिए रात बोलिए, हम लोग के पास खड़ा होता है। बस यही हम लोग यही इसलिए बोल रहे हैं कि फिर भी हम दूसरा बार हम लोग चंदना दी को कमल छाप में फिर से जिताएंगे। बराबर है।